ओके नाउ स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मीन और मोड, दोनों हम कंबाइन लेंगे। मीन मैंने आपको तीनों मेथड मीन मोड मीडियन के, उसमें से दो मेथड जो मेन थे, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, मैंने आपको दोनों मेथड आपको बता दिए थे मीन फाइंड करने के। आज हम मेन टॉपिक हमारा मोड है, लेकिन मोड के साथ साथ हम मीन भी लेंगे। ओके, तो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। और मोड क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, द फ्रीक्वेंसी विच मोस्ट अकर, जो फ्रीक्वेंसी बार बार आती है, दैट इज कॉल्ड द मोड, जब आप अनग्रुप सीरीज में पढ़ते थे। लेकिन आज हम ग्रुप सीरीज में पढ़ेंगे, तो मोड कैसे फाइंड करते हैं हम ग्रुप सीरीज में। मॉडल क्लास जो है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, उसे लेकर हम मॉडल क्लास जो है, मोड जो है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैं कि मीन और मोड हम कैसे निकालते हैं, पहले मैं मोड निकालने का फार्मूला आपको बता रही हूँ। पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं। मोड निकालने का फार्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में f2 इंटू h। इसका मीनिंग क्या है, ये लोअर लिमिट है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी, और f0 जो है, जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पहले वाला प्रीसीडिंग नंबर होगा, ये f0 होगा। और f2 जो है वो हमारा f1 के बाद जो वाला जो नंबर होगा वो f2, और h जो है वो क्लास साइज, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके वो हमारा क्या होगा, h, क्लास साइज का क्लास साइज। ठीक है, तो आज हम मोड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिया है, हमारा एज इन ईयर्स दे रखा है, ध्यान से देखो। एज दे रखा है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, और 45 to 55, और 55 से 65। और नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। इससे आपको मीन और मोड दोनों फाइंड करने हैं, और कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद आपको कंपेयर भी करना है मीन और मोड निकाल के। तो सबसे पहले हम आज न्यू टॉपिक मैंने मोड लिया है, तो पहले मोड के बारे में बताती हूँ, फिर मीन के बारे में जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वो एक बार रिपीट कर दूंगी। तो मोड क्या होता है, या नंबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी क्या है, 23 है। 23 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारा हो गया f1। ठीक है, f1 से पहले वाला नंबर ये हमारा क्या है, प्रीसीडिंग नंबर f0, और f1 के बाद वाला जो नंबर है ये है हमारा f2। ये हमारा समझ आया, ये हमारा f1 है, ये हमारा f0, और f1 के बाद वाला नंबर जो है वो हमारा f2। ठीक है, तो अब हमें मोड निकालने का मैंने ये फार्मूला लिखा है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी कितनी है, 23 है। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 35 to 45। मॉडल क्लास जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या है, 35 to 45। ये कहाँ लाई कर रहा है, 35 से 45 में लाई कर रहा है। तो इसमें हमारी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है,
35 है। ठीक है, मैं फिर से हर चीज आपको मेंशन करूंगी। F1 क्या है हमारा 23 है, F0 क्या है हमारा 21 है, और F2 क्या है हमारा 14 है, और क्लास साइज जो H है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 45 में से 35 चला गया, ये हमारा क्लास साइज कितना है 10 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने का मैंने फार्मूला ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी क्या थी 35 थी, प्लस F1 क्या है हमारा 23 है, और F0 क्या है हमारा 21 है। उसके बाद 2F1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, F1 को 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46। ठीक है, और माइनस 46 माइनस F0 माइनस F2, F0 जो है 21 है, F2 हमारा 14, हमारा 10। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया सारी। तो ये हमारा कितना आ गया 35 प्लस 23 में से 21 चला गया 2, और 21 और 14 35, 46 से 35 सब आया आपको। तो हमारा 10 जा 20 अपॉन में 11। अब 20 को 11 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा, 20 को 11 से डिवाइड कर देना, यहाँ डेसिमल लगा के 0 लगाई, और ये हमारा आ गया 1.8। तो ये हमारा कितना आ गया 36.8। तो मोड हमारा कितना आ गया 36.8। यहाँ तक समझ आया? मैं फिर से पहले एक बारी मोड रिपीट कर देती हूँ। देन वी विल फाइंड द मीन। का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देके फ्रीक्वेंसी में से हाईएस्ट नंबर देखना है कौन सा है, और हाईएस्ट नंबर से पहले वाला प्रीसीडिंग नंबर जो है उसको F0 मेंशन करना है, और F1 के बाद वाला नंबर जो है वो F2। तो मोड निकालने का ये फार्मूला है आपका, और ये मैंने मेंशन कर दिया। ये पहले 23 की क्लास साइज क्या थी 35 to 45 थी, इसमें लोअर लिमिट क्या था आपका 35 था, प्लस F1 क्या है हमारा 23 है, F0 क्या है 21, F1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46, 2F1 है ना, माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई क्लास साइज हमारा 10 था। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 36.8। यहाँ तक समझ आया? अब ये हमारा आ गया मोड, ये हमारा क्या आ गया मोड आ गया। अब हम इस क्वेश्चन में मीन भी फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और रिजल्ट निकालेंगे दोनों को इंटरप्रेट करके। अब मीन निकालने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था, और एक मैंने आपको बताया था एज्यूम्ड मीन मेथड। मैं आज दोनों फार्मूला लिख रही हूँ। मीन निकालने का मेथड था सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, ये डायरेक्ट मेथड था। और एज्यूम्ड मीन मेथड जो था, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या था आपका? मैम हाँ जी, हेलो मैम, वीडियो क्लियर नहीं आ रही। बोर्ड क्लियर नहीं है? यस हेलो, नाउ इट इज क्लियर। क्या मेथड है हमारा? एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारा मीन फाइंड करने का मेथड है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi इंटू h। ये दोनों फार्मूलाज आप अच्छी तरह से लर्न करना। अब हम इसी क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड करना बता रहे हैं। तो मीन हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
अब मोड नहीं, मोड मैंने आपको बता दिया है। अब मीन फाइंड करने का मेथड बता रही हूँ। अब हम मीन कैसे फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करने का फर्स्ट था, आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं? ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा x, ठीक है। तो हम लोअर लिमिट में अपर लिमिट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? मिड वैल्यू आ जाएगी। लोअर लिमिट हमारी 5 है और अपर लिमिट हमारी 15 है, डिवाइडेड बाय 2, 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। समझ आया? उसके बाद 15 + 25 40, 40 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 20। उसके बाद 25 + 35 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40, और ये 45 + 55 हमारा 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 50, और ये हमारा आ जाएगा 60। ये हमने निकाल दिया क्लास मार्क। यहाँ तक समझ आया? क्लास मार्क निकालने के बाद ये हमारा xi आ गया। मैं डायरेक्ट मेथड ही लगा रही हूँ। fi को xi से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करना है? क्लास मार्क से। 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60, 11 को 20 से मल्टीप्लाई किया 630, 23 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 920, और उसके बाद है 700, और ये आ जाएगा आपका 300। टोटल कर दो इसका, समेशन ऑफ fi xi, इसका टोटल कर दो आप, तो ये आ जाएगा 0। इसका आपने टोटल कर दिया तो ये आ गया आपका 2830। ठीक है। और सिग्मा fi भी निकाल दो, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर दो। यहाँ तक समझ आया? अब हमने डायरेक्ट मेथड लगाना है तो हमारा ये फार्मूला लगेगा, और एज्यूम्ड मीन लगाना है तो हमारा ये मेथड लगेगा। मैंने डायरेक्ट मेथड किया है, तो मीन निकालने का फार्मूला हो गया सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो ये हमारा है 2830 डिवाइडेड बाय 80। ये हमारा कितना आ गया? 283 को 8 से डिवाइड कर दो, तो 35.3। ठीक है, अप्रोक्स लिख देते हैं यहाँ पे हम, ये मीन आया। ठीक है, अब हम इसे कंपेयर करेंगे, तो जब हम आंसर लिखेंगे इसका दोनों को इंटरप्रेट करके, तो हम आंसर लिखेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, मोड हमारा कितना आया था? पहले हमने मोड फाइंड किया था, मोड हमारा आया था 36.8 ईयर। तो मैक्सिमम जो हमकी एज जो है वो 36.8 ईयर है, और जो एवरेज है, एवरेज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल है वो 35.3 है। ठीक है, 35.3 ईयर्स है। तो ये दोनों का इंटरप्रिटेशन है मोड और मीन का। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल है वो आप लिखोगे 36.8 ईयर, और जो एवरेज है वो आप क्या लिखोगे? 35.3 ईयर। यहाँ तक समझ आया आपको?
अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं मोड का, मोर देन वाले हैं वो क्वेश्चन डिडक्ट हुए हैं आपके सिलेबस में। एक क्वेश्चन और ले रही हूं मैं, सेकंड ले रहे हैं, लाइफ टाइम इन ईयर। इसमें मॉडल क्लास मतलब वो भी आपको मोड ही फाइंड करना है। लाइफ टाइम इन आवर्स कितना दे रखा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये हमारा दे रखा है 0 to 20। क्लास इंटरवल पहले लिखते हैं हम 80 to 100, 100 to 120। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। और टोटल जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे रखे हैं वो 225 दे रखा है। ठीक है, तो समीशन ऑफ FI जो है वो हमारा 225 टोटल कंपोनेंट्स है। वो मोड में ये यूज नहीं होता, तो चाहे आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 61 है, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 60 to 80 हो जाएगा। इसको आप F1 लिख दो। ठीक है, और F1 से पहले वाला जो नंबर है प्रीसीडिंग नंबर वो है आपका F0, और उसके बाद वाला जो नंबर है वो है आपका F2। यहाँ तक समझ आया। अब आपको मोड फाइंड करना है। पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पर लिखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कितनी है, 61। तो मॉडल क्लास जहां पर ये लाई कर रहा है वो कितना है आपका, 60 to 80। अब आपको जो जो चीजें मोड निकालने के लिए लिखनी होती हैं वो लिखें। वो कितनी है, 60। ठीक है, और F1 कितना है आपका, 61, और F0 कितना है आपका, 52, और F2 कितना है आपका, 38, और H क्लास साइज कितना है, ये हमारा 80 है। यहाँ पर हमारा 80 में से 60 चला गया, क्लास साइज हमारा कितना है, 20। यहाँ समझ आया आपको। देखो ये 61 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी लाइज किसमें किया, 60 to 80 में। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट हमारी 60 है। F1 के बाद वाला जो नंबर है वो हमारा F2। आपको मोड निकालने का, हेलो, क्वेरी सेशन में आप लोग पूछ सकते हो, इन बिटवीन यू कांट आस्क एनी क्वेश्चन। मैम बोर्ड क्लियर नहीं है। हमारी तरफ से बेटे बिल्कुल क्लियर है, यू चेक योरसेल्फ। सिद्धार्थ अपने आप को अनम्यूट करो बेटे। यस, मोड निकालने का फॉर्मूला है लोअर वैल्यू प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ तक समझ आया आपको। अब मोड लोअर लिमिट हमारी कितनी है, लोअर लिमिट हमारी 60 है, और F1 कितना है हमारा, 61 है, F0 कितना है हमारा, 52 है, और 2F1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 122, और F0 हमारा 52, और F2 हमारा 38 इंटू H क्लास साइज जो है वो हमारा कितना है, 20। अब आपने इसको सॉल्व करना है, सारे को दोबारा से चेक कर लिया करो कि हमने हर चीज सही ढंग से लिखा है या नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो F1 हमारा 61 है, F0 हमारा 52 है, 2F1, F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 122, F0 हमारा 52 और F2 हमारा 38 इंटू क्लास साइज हमारा कितना है, 20 है। ओके, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 चला गया, 9 अपॉन 52 प्लस 38 कितना होता है, 90, और ये हमारा आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 32 इंटू
ये हमारा है 20, तो ये कैंसल कर दो आप, तो ये हमारा आ गया 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारा आ गया 60 प्लस 65.6 अप्रॉक्स, ये हमारा क्या आ गया, मोड आ गया। तो लाइफ टाइम इन आवर्स जो है वो कितना आ जाएगा आपका 65.6। आगे भी अगर आप चलाना चाहो तो आगे भी आ रहा है, आंसर इसका आ रहा है। आगे अगर आप चलाते हो, ये इतने आवर्स जो है, मैक्सिमम आवर्स जो है वो हमारा लाइफ टाइम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो मैक्सिमम लाइफ टाइम दे रखा है 65.625 आवर्स। समझ आ गया आपको ये? एक क्वेश्चन हम और ले रहे हूं, उसमें भी आपको मोड ही फाइंड करना है। मैं 5th क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले रही हूँ, आपको मोड निकालने का फार्मूला बस इस एक्सरसाइज में मेन लर्न करना है। वो है आपका लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें मीन जो है एज्यूम्ड मीन, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो ये क्लियर नहीं हुआ था, तो एक क्वेश्चन मीन का लेके उसमें मोड भी फाइंड कर देते हैं और मीन भी। क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन है, इसमें दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है, मीन और मोड दोनों फाइंड करना है। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, वो आपको क्लास साइज जो देखा है, क्लास इंटरवल 50 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 45, आगे 45 50 और 50 to 55, और नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखा है, वो आपको दे रखा है कितना दे रखा है 3, 8, 9, 10, 3, ठीक है, 3, 8, 9, 10, 3, 0, और ये आपको 8 नंबर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 से 40 है यहाँ पर, और फिर 40 से 45, और 45 से 50, और 50 से 55। समझ आया? उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपको मीन और मोड दोनों फाइंड करने हैं। तो इस मेथड में पहले क्वेश्चन में मैंने आपको मीन जो था डायरेक्ट मेथड से बताया था, इसमें आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से बता देती हूँ। तो मीन निकालने के लिए आपको क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क हम लोअर लिमिट में अपर लिमिट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो ये आ जाएगा 15 में 20 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 35, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5, ठीक है। और 20 में 25 प्लस करेंगे 45, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे 22.5, ठीक है। सबका क्लास साइज का डिफरेंस जो है वो 5 है, तो यहाँ पर भी 5 का ही डिफरेंस आने वाला है। 27.5, 32.5, 37. कौन अपना माइक ऑफ करो, कौन 10th न्यूटन नंबर 14 गुनगुन
में 45 प्लस करें 85 टू 5, ये आपका आगे प्लस मार्क। एज्यूम्ड में मेथड लगाना है तो कोई भी एक नंबर मिड में आपने एज्यूम करना है। तो मैंने जैसे 37.5 एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर मिला, मैंने लिखा 37.5। ये आपका FI है, ये आपका XI है, ठीक है। तो हम XI में से एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा DI, ठीक है। तो हमारा 17.5 में से 37.5 माइनस करेंगे -20, ये हमारे सारे नंबर जो हैं इससे छोटे हैं तो यहाँ माइनस साथ में लगेगा। 22.5 में से 37.5 माइनस करेंगे -15, 27.5 में से 37.5 माइनस करेंगे -10, ये आ जाएगा -5, ये 0 और ये नंबर हमारे पॉजिटिव में आएंगे। 42.5 में से 37.5 माइनस करेंगे +5, ये आ जाएगा आपका +10 और ये आ जाएगा आपका 15। यहाँ तक समझ आया? अब हम FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 को -20 से मल्टीप्लाई किया -60, 8 को -15 से मल्टीप्लाई किया -120, 9 को -10 से मल्टीप्लाई किया -90, 10 को -5 से मल्टीप्लाई किया -50, 3 को 0 से करेंगे 0, 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 10 से करेंगे ये 0 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। यहाँ तक समझ आया? अब ये नेगेटिव वाले नंबर ऐड कर दो, तो नेगेटिव वाले नंबर ऐड करके क्या आ जाएगा 0, 9 और 5 14 और 2 16 और 6 22 और ये हमारा गया -320 और ये हमारा +30। तो टोटल समेशन FD का आ जाएगा -320 में से 30 चला गया -29। क्या समझ आया? और सिग्मा F जो है समेशन FI कितना, ये हमारा 35, ठीक है। फिर टोटल कर लो, टोटल करके जब हम मिस्टेक करते तो एक दोबारा से चेक कर लिया, ठीक है। अब मीन निकाल फार्मूला, क्योंकि एज्यूम मैथ लगाया इस बार, तो फार्मूला क्या आएगा A + सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। तो एज्यूम कितना है 37.5 प्लस सिग्मा FI DI कितना है -290 और सिग्मा FI कितना है आपका 35, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, -58 अपॉन में 7, तो ये आ जाएगा 37.5 प्लस यहाँ पर आएगा -8.2 ले लिया, तो 37.5 में से -8.2 कर दो, तो माइनस कर दिया तो ये हमारा कितना आ गया 29.3 आ गया। मीन हमारा कितना आ गया 29.3 आ गया हमारा। तो ये हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा निकल गया मीन निकल गया। और मोड निकालने का मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया था, ठीक है ना। ये एक बार फिर से मीन रिपीट कर देती हूँ। मीन हमारा निकालने का एज्यूम्ड मीन मेथड से जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। तो सिग्मा FI DI जो है सबसे पहले हमने इसमें से एज्यूम किया था, पहले वाले नंबर हैं ये हमारे स्मॉलेस्ट हैं इस नंबर से, तो यहाँ नेगेटिव आएगा सबके आगे, और ये हमारे इस नंबर से ग्रेटर है, यहाँ पॉजिटिव आएगा माइनस करते समय। अब हमने ये हमारा DI आया, मैंने इन नंबर को FI से सारों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 को मैंने -20 से मल्टीप्लाई किया, 8 को -15 से, ये हमारे नंबर इस तरह से आ गए। तो अब माइनस वाले नंबर मैंने इकट्ठे ऐड किए, -320 और ये वाला +30, -320 में से +30, टोटल सबमिशन जो आ जाएगा वो हमारा -290।
अब हमारा मीन निकालने का फार्मूला होता है एज्यूम्ड मीन प्लस FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। तो हमारा एज्यूम्ड मीन कितना है 37.5 प्लस ये है हमारा -290 अपॉन FI 35। ये मैं सॉल्व करने दी। और अगर मुझे इसी क्वेश्चन में अगर हमें मोड निकालना पड़ जाता है तो मोड निकालने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हाईएस्ट लिमिट चाहिए होती है एक फाइव को 8 से डिवाइड करके +30 कर दो। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक है, 5 को 8 से डिवाइड कर दो तो 36.2। अब इसमें इंटरप्रेट करो तो हमारा जो मीन है वो 29.3 है और मोड जो है वो हमारा है 36.2 है हमारा। तो हम इसको इंटरप्रेट जब हम करेंगे क्वेश्चन को तो हमारा क्या आ जाएगा, मोस्ट स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो 30.6, मोड जो है वो 30.6 आना चाहिए, ये 0.6 आएगा, सॉरी।